हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम डिवीज़न की वर्कशीट 10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 3 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि जैसे यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो ये तीनों डिजिट तो एकदम 9 की टेबल में नहीं आएंगी ना, तो हम पहले सिंगल डिजिट को लेंगे, फर्स्ट वाली को, ठीक है। और ये सर्च करेंगे कि 9 की टेबल में क्या 4 होता है, नहीं आता ना। सपोज़ आप घर में बैठे हो और आपको बाहर से कोई आपसे फ़ाइट करने आता है और वो आपसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप उससे फ़ाइट नहीं कर सकते। आप 4 हो और बाहर से जो आ रहा है वो 9 है, मतलब आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे, आपके घर में जो दूसरा मेंबर है उससे हेल्प ले लोगे, क्योंकि 4 तो जो है मतलब 4 9 से बहुत लेस है, वो उससे फ़ाइट नहीं कर सकता ना। तो हम क्या करेंगे, अपने साथ वाले मेंबर से, जो अपने घर का दूसरा मेंबर है, उससे हेल्प ले लेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। 48, अब 48 बन गए हम, 9 से बहुत ज़्यादा पावरफुल। अब हम 9 से इजीली फाइट कर सकते हैं। तो 9 की टेबल में 48 तो हमें नहीं पता, आता ही नहीं है ना, 5 नहीं आता ना। तो 9 की टेबल में 48 से लेस जो है ना, क्या आता है, 9 5s are 45। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 5s are 45। 8 में से 5 कट किया 3, ये 0, ऊपर से हम डिजिट क्या लेंगे, 2। अब 9 की टेबल में 32 तो नहीं आता, तो 9 3s are 27, 9 4s are 36, जो है वो 32 से बड़ा है। इट मीन्स 9 3s are क्या लिखेंगे यहाँ पे, 27। 12 में से 7 कट किया 5 और ये 0। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स आपको इसका जब तक मतलब पूरा ये एंड के स्टेप तक इसको डिवाइड करना है। तो इसमें ज़रूरी नहीं रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर बच भी सकता है। हाँ, एक मेन चीज़ जो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे आप इसको 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बच सकता है। इसका रिमाइंडर 9 नहीं बच सकता, ठीक है। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 तक बच सकता है, 6 नहीं बच सकता। मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा बचेगा, उसके इक्वल और उससे बड़ा नहीं बच सकता। अगर इक्वल बच रहा है या बड़ा बच रहा है तो इट मीन्स आपका डिवीज़न सम रॉन्ग है, ठीक है। अब आप 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे। 5 जो है वो 8 से बहुत कम है, नॉट एबल टू फाइट, उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने आप को 55 बना लेंगे, ठीक है। अब 8 की टेबल में 8 6s are 48 होता है, 8 7s are 56 बड़ा है, तो हम इसको 8 6s are 48। 15 में से 8 कट किया 7, 4 में से 4 गया 0 और दिस इज, अब 8 9s are क्या हो गया, 72, यहाँ से 3 बचा, ये 0 बचा, ठीक है। रिमाइंडर 3 आया, 8 से छोटा है ना, तो कोई हमारा सम मतलब सही है। नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करेंगे अभी। 7 7 9 को 7 से डिवाइड करना है, तो पहले हम फर्स्ट डिजिट को पिक करेंगे। 7 और 7 यानी कि जो बाहर से फाइट करने वाला आ रहा है और जो अंदर जिससे फाइट हो रही है वो दोनों सेम पावर वाले हैं, तो इजीली फाइट कर सकते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। 7 1s are 7, ऊपर से हम डिजिट लेंगे, यहाँ से क्या बचा, एक बार में हमें एक ही डिजिट लेनी है, ठीक है। दोनों डिजिट इकट्ठी नहीं ले सकते हम, जैसे स्टार्टिंग में तो हम 2 डिजिट ले सकते थे, लेकिन हमें बीच में अगर एक ही डिजिट उतारनी है एक बार में, अगर दूसरी की ज़रूरत पड़ी तो वो मैं बताऊंगी कैसे करना है आपको। तो अब हम इसको 7 1s are 7, ये 0 बचा, ऊपर से नेक्स्ट स्टेप में 9 ले लिया हमने, फिर 7 1s are 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2, और क्वोशंट हमारा 1 1 1 आ गया, ठीक है। कर लो कैसे। उसके बाद देखो 9 6 9 को 3 से करना है, तो 9 इजीली फाइट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 3s are 9, ऊपर से डिजिट हमने 6 ली, 3 2s are 6, फिर हमने डिजिट एक और ली, 3 3s are 9, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। बहुत ही ईजी था, इजीली आप इसको कर सकते हो। इसके बाद हम एक और सम डिस्कस कर लेते हैं, 2 पार्ट और हैं यहाँ पे। अब 8 8 9 को 6 से करना है, तो पहले हमने एक ही डिजिट लेनी है, 8, बाहर से जो आ रहा है फाइट करने के लिए वो 6 है, अंदर 8 है, इजीली फाइट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 1s are 6, ऊपर से हमने डिजिट 1 ले लिया, ठीक है।
6 4 ज़ार 24, यहाँ से 4 बचा, ऊपर से डिजिट ली 9, 6 8 ज़ार 48, ये 1 और ये 0, ठीक है। लास्ट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 3 बचेगा, 4 9 ज़ार 36, 1 बचेगा, और 4 4 ज़ार 16, यहाँ से 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचा है। डिवाइड 4 से कर रहे हो तो इट मीन्स आपका सम बिल्कुल सही है। अब मैं ना एक ऐसा क्वेश्चन भी आपसे शेयर करना चाहूँगी जिसमें जो है मुझे बीच में, अभी तो मुझे एक एक डिजिट ही उतार के मैं कर रही हूँ सम, बीच में मुझे 2 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको यहाँ पे इस साइड पे कर लेते हैं। देखो इधर बीच में सपोज़ मैंने एक सम लिया, मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ 6 है, 5 है और फिर 7 है, ठीक है। मुझे 6 से डिवाइड करना है, तो पहले स्टेप में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 6 1 ज़ार 6 हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया। लेकिन अब मैंने ऊपर से डिजिट ली 5, लेकिन 6 की टेबल में तो 5 आता ही नहीं है ना। ये तो इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी। एक अब पहले वाला मेथड कर लेते हैं, फिर दूसरे वाला करेंगे। देखो 6 की टेबल में 5 तो आता नहीं, मतलब ये इतनी पावर नहीं है इसके पास, इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो ये एक और डिजिट ऊपर से हेल्प के लिए ले लेगा। लेकिन बीच में उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको बदले में कुछ देना पड़ेगा आंसर को। क्या बदले में देना पड़ेगा? एक गोल गोल अंडा। यानी कि जब आप सेकंड स्टेप के अंदर एक बार में एक ही डिजिट ले सकते हो, लेकिन दूसरी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आंसर में क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा, और 6 9 ज़ार क्या आ जाएगा? 54, और ये आपका ऐसे बच जाएगा। ये तो हुआ पहला मेथड। दूसरा मेथड देखो, उसमें क्या होगा? 6 से डिवाइड कर रहे हो आप, 6 1 ज़ार 6, ऊपर से डिजिट लिया आपने 5, 6 की टेबल आती है ना आपको, 6 0 ज़ार क्या होता है? 0। 6 की टेबल में 5 तो नहीं आता, क्योंकि 6 1 ज़ार 6 है, तो इसको हम 0 ज़ार से कर देंगे। 6 0 ज़ार 0, तो यहाँ से 5 बचा, ऊपर से डिजिट क्या ले ली? 7, और 6 9 ज़ार 54, और ये आ जाएगा। मतलब दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, दोनों मेथड बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आप 0 ज़ार से डिवाइड नहीं कर रहे, दूसरी डिजिट साथ में ले रहे हो, ऊपर 0 लग जाएगी, 9 ज़ार हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको 0 ज़ार से कर दिया और फिर ये हो गया। तो इस तरीके से आपको इन डिवीज़न के सम की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आपको ये सिंगल डिजिट वाले डिवीज़न के सम आ जाएंगे, तभी आप नेक्स्ट क्लास में डबल डिजिट की डिवीज़न कर पाओगे, 12 से, 25 से, 78 से। तो इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कीप लर्निंग। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।